हेलो स्टूडेंट्स। तो 3.2 और 3.3 हम ख़त्म कर चुके हैं। 3.4 में हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं 3.4 के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, tan x इज इक्वल टू √3। ठीक है, tan x क्या है, √3। किस पे होता है, tan 60 पे होता है ना। ओके, यानी कि ये हमारे पास, अगर हम सिंपल सी बात करें, थीटा हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है, जिसपे tan √3 होता है। अगर मैं वही कोऑर्डिनेट्स बनाऊँ जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, याद है क्या था, थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास है tan, क्या हमारे पास पॉजिटिव है क्वेश्चन में, tan कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में। थीटा हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। तो हमारे पास दो आंसर आएंगे इसके, एक थीटा और एक 180 प्लस थीटा। ठीक है, और थीटा हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है, तो 60 एंड 180 प्लस 60, दिस विल बी 60 एंड 240। दो ही, ये हमारे पास जो वैल्यूज आई, इसको लास्ट में आपने रेडियंस में चेंज कर देना है। अभी तक हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास डिग्री पाई था, 2π/3 था, हमने क्या किया था उसको, जहां पाई था वहां क्या किया था, हमने 180 डिग्री लिखा था ना, कैंसिल करके हमारे पास कोई एंगल बन गया था। अब उल्टा करना है आपको, 3.1 रहती है हमारी, इसके बाद वही देख लेंगे इसको हम, थोड़ा सा फ्लो में चल रहा था मैं तो एक बार बस देख लो आपकी क्या करना है आपको, कि आपको जो आंसर आपके लास्ट में आए उसको π/180 डिग्री से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, दोनों को ही, इसको भी। ठीक है, ये मैं इसको, ये हमारे पास आंसर किस में आया, डिग्री में आया, मैं इसको रेडियंस में चेंज कर रहा हूँ। इतना 3.1 का पार्ट हम यही कर लेंगे, सो दैट जब हम 3.1 करें तो आपको मैक्सिमम आती होगी। ठीक है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि ये रेडियंस है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक्चुअली याद रखना कि अगर रेडियंस को डिग्री में करना है तो हम क्या करते हैं, इसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली हम फिर यही बोल देते हैं कि पाई की जगह 180 पुट कर दो। अगर कहीं डिग्री हो, इसलिए डिग्री, इसको आपने रीडिंग में चेंज करना है उल्टा, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई, 6263, देखो वही आपका क्या बन गया, 2π/3। 3.1 में क्लियर हो जाएगा, बट अभी 3.4 के लिए याद रखना, जो भी लास्ट में एंगल आएंगे दो ही आएंगे। देखो, अगर tan नेगेटिव होता मान लो यहाँ पे, तो भी यहाँ और यहाँ होता, दो ही आते ना, पॉजिटिव है तो भी दो जगह नेगेटिव होता है, कोई भी रेशियो दो जगह पॉजिटिव होती है। कितना आ गया हमारे पास, π/3, इसको देखा 6 से 4, 6 से 3, ये बन गया 4π/3। ये हमारे पास क्या आ गई इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए, प्रिंसिपल वैल्यूज कुछ भी कह सकते हैं इसको। मान लो यही tan हमारे पास नेगेटिव होता है, -√3। ठीक है, अब tan नेगेटिव है हमारे पास, लेकिन √3 तो 60 पे ही होता है tan ना, थीटा हमारे पास 60 है, क्योंकि tan √3 पे ही 60 पे ही √3 होता है। लेकिन tan क्या नेगेटिव आ रहा है, tan कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 60, 360 माइनस 60, थीटा की जगह 60 पुट कर दिया मैंने। ये क्या बन गया, 120 डिग्री, 300 डिग्री, इसको π/180 से मल्टीप्लाई, इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इसको किया 2π है ना, उसी में किया हमने ना, 2π/3 आ गया, इसमें 6 से किया तो 5, 6 से किया तो 3, 5π/3। ये हमारे पास क्या आ गए, इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, एक और कर लेते हैं, sin x इज इक्वल टू -1/√2। साइन नेगेटिव आ रहा है, साइन कहाँ नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव, यहाँ और यहाँ साइन पॉजिटिव होता है ना, यहाँ और यहाँ साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, साइन की बात करें, 1/√2 किस पे होता है, 45 पे। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। थीटा हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री। आप डायरेक्ट पाई में कर सकते हो,
ठीक है, जिसको आता है, लेकिन अभी हम डिग्री से, क्योंकि 10th से लेके चल रहा हूँ मैं, तो उसी वे पे चल लेते हैं। तो एक हमारा यहाँ आएगा x की वैल्यू 180 प्लस 45, एक 360 माइनस 45, ठीक है, 225 डिग्री एंड 315, और लास्ट में वही पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, इसमें भी ऐसे ही पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 15 से किया 12, 15 से किया 15, 3 से किया 4, 3 से किया 5, 5 पाई अपॉन 4। इसमें भी अगर हम देखें तो 35 से किया 9, 35 से किया नहीं ना, कुछ और आएगा ना, 5 से कर लेते हैं, 5 6 जा 30 और 5 3 जा, 5 से किया 5 3 जा और 36 आ गया, 9 से किया 7, 9 से किया 4, 7 पाई बाय 4, ठीक है, ये हुआ हमारे पास ना। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई। तो जितने भी आपके पास ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं ये हो जाएंगे। ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर कॉट एक्स है मान लो, ठीक है, कॉट एक्स दे रखा है आपको, मान लो 1 दे रखा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो ना। हमें हालांकि देखो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या बेसिक रखने हैं 3, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन्हीं में क्वेश्चन को लेके आओ। अगर कॉट है मान लो, थोड़ा सा चेंज 1/√3 मान लो, तो इसको 10 में चेंज करो, कॉट 1/10, ठीक है, तो अगर 10 आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, √3 ऊपर और 1 नीचे ना, b अपॉन p और p अपॉन b 10 में ले आओ। कोसेकेंट है, उसको कोसेकेंट है तो 1 अपॉन, जैसे आपके पास कोसेकेंट दे रखा है मान लो, कोसेकेंट x इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 लिख रखा है, तो साइन x क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल इसका, √3 अपॉन 2। ऐसे अगर आपको सीकेंट x दे रखा है मान लो, सीकेंट x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो cos x की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2, ठीक है। तो साइन cos 10 में लेके आओ। ये हमारे पास सारे क्या थे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब हम चल रहे हैं जनरल सोल्यूशन पे। किस पे, जनरल सोल्यूशन। उसके लिए क्या करना होता है, आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं और बता देता हूँ क्यों है। पहले एक बार लिख लेते हैं इनको, यहीं पे कर लेते हैं, सो दैट कि जो हमने सोल्यूशन फाइंड की है ना, इनका थोड़ा सा यूज हो जाए आपका। 3 फॉर्मूले हमारे पास। पहला, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू थीटा। ऐसे ही इफ cos x इज इक्वल टू cos थीटा देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ऐसे ही इफ tan x इज इक्वल टू tan थीटा x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे हमने tan वाला क्वेश्चन किया था, ये tan वाला था हमारे पास में, ठीक है। ये अगर आपको इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन, तो हमने क्या करना है, tan वाला है ये, ठीक है, इसको देखा जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस, जो इनमें छोटा एंगल आया था, 2 एंगल आए थे हमारे पास में, 2 ही वैल्यू आएंगी, तो छोटी वैल्यू है π/3, आपका आंसर आ गया। ये भी 10 में था हमारे पास। इसमें क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस छोटा एंगल कौन सा है, 2π/3, आंसर आ गया। जनरल साइन में वैल्यू फार्मूला ये होता है हमारे पास साइन में ना, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n, छोटा एंगल कौन सा है, 5π/4। ऐसी कॉस में हमारे पास उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, और जो आपने 2 प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की हैं, जो उनमें छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे थीटा की जगह आप पुट, ठीक है, हो जाएगा ना। ये पहले 4 क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लेना, इसी हिसाब से हो जाएंगे। जो डाउट है वो भेज दो उसमें, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें हम, इसको आगे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, बट बेटर है कि पहले 4 ही अब ट्राई करो, क्योंकि वही बार बार वैल्यूज याद रखनी होंगी आपको और फार्मूले अप्लाई करने हैं। 3 ये इसमें आपको फार्मूले का मतलब क्या है, मैं आपको ट्राई करता हूँ बताने की। जैसे हमारे पास मैं सिंपल कहता हूँ, देखो साइन x की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। किस किस वैल्यू पे होगा ये ना, साइन 1/2। सबसे पहले क्या होगा, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। चलो एक वैल्यू आ गई। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या होता है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 30,
तो क्या आएगा हमारे पास 150, ठीक है। एक और यानी कि अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं साइन 50 पे वैल्यू फाइंड करूंगा, इसको मैं साइन 180 माइनस 30 लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड में वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू 150 हो सकती है। यहाँ नेगेटिव तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद आता 360 प्लस थीटा, 360 प्लस 30 होता है हमारे पास ना। इसका मतलब अगर मैं 390 पे चेक करूँ साइन को, साइन 360 प्लस 30 लिखूंगा इसको 390 को, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन 30 वैल्यू क्या जाएगी 1/2। ऐसे ही आगे, ठीक है। 360 में 150 ऐड कर दूँ, देखो मैं यहाँ पे हो जाएगा ना। तो ऑब्वियसली देखो अगर मैं इसको ये लिखता हूँ, मैं एंगल क्या है हमारा 51 में 510 डिग्री में, ठीक है। तो इस पे भी अगर इसको मैं ये लिखूंगा, ये साइन 150 बनेगा। ये हमारे देखो हम कहते हैं एक्यूट एंगल है, अब हमारे लिए ये एक्यूट एंगल की तरह ही ट्रीट कर रहा है, लेकिन बड़ा आ गया कोई बात नहीं, इसको दोबारा फिर हैंडल कर लो इसको, फिर वही 180 माइनस 30, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा साइन 30, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/2। कितनी ऐसी और होगी 720 के बाद भी तो होगी ना। तो ये जो इतनी हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आ रही हैं, सिर्फ मुझे क्या करना है n5 प्लस माइनस 1n इंटू थीटा। अगर मैं साइन की बात करता हूँ, थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि π/6 ना। इसको अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो क्या आएगा ये π/6। तो मैं डिग्री में ही बात कर लेते हैं, π/6 आ गया। n की वैल्यू इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। जब आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो सारी वैल्यू ये आती है। तो एक पैटर्न है हमारे पास के बार बार साइन इस पैटर्न को फॉलो करेगा, कॉस में 2n पाई प्लस माइनस थीटा और tan में n पाई प्लस थीटा, ये सारे पैटर्न हमारे पास फॉलो होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसमें है। एक 3 फार्मूले आपको मैं और बता देता हूँ मैं, जीरो वाले जो आगे प्रश्नों में यूज होंगे। उसमें हमारे पास है अगर साइन x 0 होता है तो x की वैल्यू होती है n पाई। ऐसे ही अगर tan x 0 हो तो भी x की वैल्यू क्या होती है n पाई। देखो tan क्या है, साइन अपॉन कॉस है ना, अगर साइन 0 हो गया tan भी क्या होगा 0 ही होगा ना। कॉस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, कॉस x इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 2n प्लस 1 इंटू पाई। क्यों है n पाई, थोड़ा सा देखिए इसको। n को मैं 0 पुट करता हूँ, 0 साइन 0 क्या होगा 0। n को 1 पुट करता हूँ साइन पाई, ध्यान से देखना पाई यानी कि साइन 180। क्या मैं इसको 90 प्लस 90 लिख सकता हूँ, 90 प्लस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन, क्योंकि 90 है चेंज हो जाएगा कॉस में, cos 90 क्या होता है 0। n को 2 पुट कर लो साइन 360, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम साइन 180 प्लस 180 लिख सकते हैं इसको मैं। थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे लिए, ये थीटा ही है हमारे लिए, नेगेटिव आ गया साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। तो साइन के साथ कभी भी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई लग जाए, सबकी वैल्यू क्या आएगी 0। ऑब्वियसली अगर साइन 0 हो गया tan क्या होगा 0। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस 90 0, कॉस 270 0, ठीक है, जो π/2 के मल्टीपल होते हैं। ऐसे ही कॉस 450, देखो ये क्या है 90 को अगर मैं लिखूंगी 90, समझिए ना π/2 का मतलब क्या है 90 ना 180/2, 90 के मल्टीपल ये क्या है 90 इंटू 1, ये क्या है 90 इंटू 3, ये क्या है 90 इंटू 5, 1 3 5 क्या है ऑड नंबर, 2n प्लस 1 क्या है ऑड। n को जो मर्जी पुट कर लो, ये 2n प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी ऑड। तो ये बस आपको याद रखनी है ये चीज़ें। अगर देखो अगर कॉन्सेप्ट बनता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं स्टार्टिंग के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा आपको लग रहा है कैलकुलेशन वर्क करना है, तो इन फार्मूलों को जैसे बाकी याद रखे हैं इनको भी याद रख लो और डायरेक्ट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे वही फार्मूले हैं, आप पहले 4 क्वेश्चन ही करो, उसके बाद थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बनेगा तभी आगे पढ़ने का है, ठीक है। इसको देखो फिर हम नेक्स्ट, ठीक इंशाल्लाह।